बातें नहीं कर रहा हूँ, मदद कर दीजिए उसकी। जैसे क्या है कि उसका घर वर कुछ बन जाए, आपसे जो कुछ हो सकता है वो आप उसको करा दीजिए। कोई कुछ एक बोरी सीमेंट दे दे, एक बोरी उसके यहाँ कोई बालू ही गिरा दे, कोई ईटा ही गिरा दे, 500,000 ईटा गिरा दे, कोई सरिया गिरा दे, कोई लिंटर गिरा दे, कुछ भी गिरा दे, कम से कम उस परिवार को एक आसरा हो जाए, उसके परिवार के लिए यहाँ छत हो जाए, इसमें आराम से सुकून से वो सब रह सके। करता हूँ। मैं बड़ा हूँ आपसे अभिषेक जी, लेकिन फिर भी आपकी सोच मेरी उम्र से ज़्यादा बड़ी है। हमेशा तरक्की करो बेटा। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी अनुराग के घर पर है, जो कि आप लोग जानते हैं, जो जौनपुर ज़िला कबरी द्यूनपुर ग्राम सभा है। इस ग्राम सभा में वो 2024 30 अक्टूबर का जो दिन था, बहुत ही मनहूस दिन था। उसी दिन माँ के सामने ही जो ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव था, 17 वर्षीय बच्चे का गला रमेश यादव यानी लालता यादव का लड़का रमेश यादव माँ के सामने ही तलवार से अलग कर देता है। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। 1 वर्ष पूरे होने वाले हैं। अगर हम त्यौहार की माने तो त्यौहार से तो 1 वर्ष हो गया, प्लस हो गया, क्योंकि वो छोटी दीपावली का दिन था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो बड़ी दीपावली होती है उसके ठीक 1 दिन पहले छोटी दीपावली होती है। और उसी दिन, जिस दिन हमारा पूरा देश खुशियों का त्यौहार मना रहा था, उसी दिन ये पापी हत्यारा माँ के सामने ही अनुराग का गला तलवार से अलग कर देता है। इस घटना के बाद पूरे देश में सबकी नज़र थी, पूरे देशवासियों की नज़र थी कि आखिर में अनुराग को न्याय कब मिलेगा। सबकी आशा थी, सबकी उम्मीद थी। और 1 वर्ष हो जाने की वजह से तमाम लोग निराशा भी हो चुके थे कि अब जो है कुछ फ़ैसला होगा नहीं, क्योंकि एक कोर्ट और कचहरी का चक्कर है, जूते चप्पल घिस जाते हैं और लोगों को न्याय नहीं मिलता है। लेकिन धन्य है हमारे देश के बहुत ही, क्या कहा जाए, महापुरुष, अगर हम उन्हें महापुरुष कहें, जो इस समय सत्यवीर वकील सत्यवीर सिंह जी ने, उनके प्रयास से फैसला जो है अनुराग के पक्ष में आया। यानी कि आदेश भी हो गया कि बुलडोज़र से घर को गिराया जाए। आदेश तो तत्काल है, लेकिन अभी किस बात की देरी प्रशासन को है, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, या किस आदेश की कमी है, ये कभी भी गिर सकता है। वकील साहब के हिसाब से, जिस हिसाब से उन्होंने कहा है कि आदेश तो इधर से पूरा हो गया है, अब जो है प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, जो बड़े अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, जो भी प्रोसेस है, जो भी बाकी है, क्योंकि पूरे देश की नज़र है कि आखिर में कब जो है बुलडोज़र से वो घर गिरेगा। और बुलडोज़र के साथ साथ जो है पूरे देश की, अब बुलडोज़र के बाद यानी घर गिरने के बाद पूरे देश की एक मांग है कि जो हत्यारा है, जो अनुराग का गला काटा है, उसकी फांसी कब होगी। क्योंकि अब तक जो भी आप केस देखते थे, केवल उस ज़मीन को लेकर के लोगों में इसलिए उत्सुकता थी, उसी अवैध ज़मीन के लिए, जिस अवैध ज़मीन पर वो कब्जा किया था, वो सोचता था, उसको डर था कि कभी जो है अनुराग आगे बढ़ गया, या जो कुछ भी है, जो भी हमने बेईमानी किया है, जो भी हमने ज़बरदस्ती जो भी भूमि हमने कब्जा जमाया है, वो हो सकता है आगे चल करके हमसे छीन ले। क्योंकि अनुराग में एक ऐसा हुनर था, वो दिन दूर नहीं था कि जबकि हमारा पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व जानता। इसके बाद से परिवार पूरी तरीके से टूट जाता है। तमाम लोग उस समय भी, तमाम हमारे देश के जो भी सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो भी मानवतावादी थे, वो लोग बराबर सहयोग करते रहे। और जो इस समय आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये अनुराग के पिताजी हैं। आप देख रहे हैं कि 2-2 बाटल टंगी हुई है, और ऐसे में इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है। पीलिया, टाइफाइड, वाइट ब्लड या तमाम तरीके का संक्रमण इनके शरीर में हो चुका है। और इसका कारण सिर्फ रहा पुत्र शोक, यानी 1 वर्षों से पिता बराबर जो है रोते रहे। इनकी आंखों की रोशनी चली गई। थोड़ा सा सुकून आया कि चलिए लालता के घर पर अब बुलडोज़र चलेगा, लेकिन इसी बीच में जो है तबीयत भी ख़राब चल रही है। आप लोग देख सकते हैं, आप कुर्सी के नीचे देख सकते हैं कि तमाम तरीके से कितना जो है दवा, कितने दवा के डिब्बे हैं, और ग्लूकोज जो है डॉक्टर जो है लगा करके गए हैं। और 3-4 दिन तक ये हॉस्पिटल में भर्ती थे। और फैसले के बाद तमाम लोगों का आना जाना घर पे रहा। और ये
बगैर डॉक्टर की अनुमति या जो कुछ भी इनका दिल वहाँ नहीं लग रहा था, या जो तमाम जो भी परेशानी थी, जो कुछ भी समस्या थी, ये घर पर भाग करके आए, क्योंकि तमाम लोग घर पर आने लगे, मीडिया कर्मी। तो इस तरीके से इनकी जो तबीयत है मौके से सही नहीं है। अब हमारे देश के सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग दुआ कीजिए, क्योंकि कहते हैं जो काम दवा नहीं करती है वो दुआ कर जाती है, कि अनुराग के पापा जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। अब इस परिवार की तो खुशी हमेशा के लिए जो दीपक है बुझ गया है, लेकिन जो बाकी बचा परिवार है, जो अनुराग की बहनें हैं, माता हैं, पिता हैं, इनका जीवन यापन कैसे हो। समस्या तो है, लेकिन इसी समाज को देख करके, आप लोगों का सहयोग देख करके ये लोग भी जो है थोड़ा जीने की हिम्मत और साहस जुटा पा रहे हैं। ऐसे में जो आप देख रहे हैं, जो इस घर की स्थिति है, वो आर्थिक स्थिति वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो हमारे तमाम भाई जो है सहयोग के लिए हमारे चैनल के माध्यम से तमाम वीडियो जाते हैं आप तक, और आप लोग सहयोग के लिए आगे आते हैं। हम बता दें कि जो है कुशीनगर से अभिषेक यादव नाम का लड़का, जो कि बेचारा अभी पढ़ाई करता है, उसने जो है सहयोग भेजा है 500 रुपये का। और सऊदी में रहने वाले फिरोज़ अली ने, उन्होंने भी 500 रुपये भेजा है, जो कि अम्बेडकर नगर के गोविंदपुर ग्राम सभा के रहने वाले हैं और बहुत ही सामाजिक प्राणी हैं। और सजीवन यादव जी, जो कि आजमगढ़ के रहने वाले हैं, मौके से मुंबई में कमाते धमाते हैं, उन्होंने भी 1000 रुपये का सहयोग किया है। कुछ भाई हमारे सोचते हैं कि हम थोड़ा सहयोग करें तो अपना नाम क्यों बताएं। ऐसी बात नहीं भाई, अगर आप एक रुपये का सहयोग करोगे, हमारे देश की करोड़ों की जनता है, तो इस घर परिवार के लिए कोई समस्या नहीं होगी। क्योंकि जो मौके की जो दशा है, जो आर्थिक दशा है, इस घर पर गैया थी वो भी बिक गई केवल दवा के लिए, कि किसी तरीके से दवा करके जो है पिता की तबीयत को ठीक करना है। घर पर कुछ वृक्ष थे, उनको भी बेच दिया गया। तो ऐसे में जो भाई सोचते हैं कि हम नहीं बताएंगे, या जो कुरान या हिंदू धर्म में जो बातें लिखी हैं कि दान दे करके किसी को बताना नहीं चाहिए, तो मेरे भाइयों मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि ऐसा मत सोचिए, क्योंकि आपकी बातों से आपको देख करके और लोग भी जागरूक होंगे। आपने अगर 5 रुपया दिया है तो 5 लोग और जागरूक हो गए, 25 रुपया आ जाएगा। तो ऐसे में नाम बताने में या अपना पता बताने में आप लोग संकोच मत कीजिए। अगर आप लोग 10 भी रुपये दे रहे हैं तो इस परिवार के लिए वो 10 लाख के बराबर है। तो आप लोग से हमारा निवेदन है, अगर आप लोग सहयोग करना चाहते हैं तो जो अनुराग के पापा का नंबर है 9517236323 95 17 23 63 23, इस नंबर पर भी आप फ़ोन कर सकते हैं। हो सकता है डॉक्टर ने मना किया है, फ़ोन ना उठे, 2-4 बार ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है माताजी फ़ोन को उठाएं। बार कोड आप लोग ले लीजिएगा। कोई दिक्कत परेशानी होती है, हमारा भी नंबर है, चैनल का नंबर है 8419064609। इस नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप लोग सहयोग भेजना चाहें तो आप लोग सहयोग भेज सकते हैं। जो भी राशि आप देंगे इस घर परिवार तक जो है पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से जो है पूरा परिवार इस समय टूट चुका है। और जो हमने पहले बताया कि अगर आप लोग कोई भी सहयोग करना चाहते हैं, 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, जो भी सहयोग करना चाहते हैं, कोई भी छोटी राशि नहीं होती है। जिसकी जो इच्छा कहे वो सहयोग कर सकता है। और बाकी जो कुछ भी नया अपडेट होगा हम दिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये हमारा देश बहुत ही धार्मिक देश है। कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। इस परिवार को बचाया जाए, इस समाज का कर्तव्य है, हमारे देशवासियों का कर्तव्य है। दूर दराज से जैसे आप लोग बरसों से इंतज़ार करते रहे, आप लोग बरसों से इंतज़ार करते रहे कि जो अनुराग को न्याय कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो इस तरीके से एक आप लोगों की दुआएं काम कर गईं। उस हत्यारे लालता का घर जो है बुलडोज़र से जल्द ही गिर जाएगा। फैसला तो पूरी तरीके से आ चुका है। और इसके साथ ही साथ अब आप लोगों का जो इंतज़ार है, अगला जो कमेंट आप लोग करते हैं उन हत्यारों की फांसी कब होगी, हो सकता है कि जल्द ही वो भी फैसला आप लोगों के सामने आ जाए। क्योंकि धैर्य में बहुत बड़ी ताकत होती है। इस गरीब परिवार के साथ केवल आप लोगों का धैर्य, आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों की दुआएं जो है काम आई। और पिताजी को डॉक्टर ने मना किया है, हम इनसे जो है बात कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि कुछ हमारे भाई बंधु हैं, उस बच्चे ने भी, अभिषेक ने भी केवल आशीर्वाद की जो है कामना की। कुछ परिवार से हमें आशीर्वाद चाहिए, तो हम चाहेंगे केवल आप आशीर्वाद दे दीजिए। हमारे देशवासियों को, तमाम लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। भैया मैं आशीर्वाद देने के काबिल नहीं हूँ। मैं ऐसी सोच को प्रणाम करता हूँ।
ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी हो सुख से रहो, आपका घर परिवार हंसी खुशी से भरा रहे। और आपकी सोच को प्रणाम करता हूँ। मैं बड़ा हूँ आपसे अभिषेक जी, लेकिन फिर भी आपकी सोच मेरी उम्र से ज़्यादा बड़ी है। हमेशा तरक्की करो बेटा। क्योंकि डॉक्टर ने देखिए मना किया है, थोड़ा बातें नहीं हम इनसे कर सकते हैं, और थोड़ा माताजी से है 2-4 सेकंड, क्योंकि हम लोगों को भी कष्ट होता है। माताजी उस पल को याद करके रोने लगती हैं, तो कष्ट से जो है कलेजा हम लोगों का भी कांप जाता है। लेकिन मजबूरियां आप लोग बराबर कमेंट करते हैं कि आखिर में इस समय अनुराग का परिवार कैसा है। कम से कम आप लोगों का एक प्रेम है, क्योंकि कभी कभी मन में फील होता है कि हो सकता है कि कोई बुरा न माने कि आप लोग जो आते हैं रुलाते हैं, तमाम तरीके से हम लोगों की भी आत्माएं जो है कष्टित होती हैं। लेकिन जो आप लोगों का प्रेम है कहीं न कहीं से जानने के लिए ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, जो कि 1 वर्ष घटना के हो जाने के बाद भी आप लोगों की भावनाएं इस परिवार से जुड़ी रहीं। क्योंकि तमाम घटनाएं हमारे देश में हुई, लेकिन किसी घटना को लेकर के इतना हमारा देश या हमारा समाज या विश्व के लोग जो है इतना जागरूक, इतनी सहानुभूति नहीं हुई। क्योंकि एक घटना ही ऐसी थी, एक ऐसी निर्मम हत्या थी जो कि सोचने के बाद जो है रूह कांप जाती है। माताजी, जो फैसला आया है, इस फैसले से आपको जो है क्या कुछ लगा मन में, जो बुलडोजर से घर गिरने वाला? भैया जरूर कुछ संतुष्टि बा, लेकिन पूरा संतुष्टि हमें कब होई जब उन्हन लोग के फांसी हो जाए, तब हमें संतुष्टि हो जाए कि हमार चिराग बुझायल हो, उन्हों चिराग बुझाई जाए। हम के तनी तसल्ली हो जाए कि भाई जैसे हम है वैसे उन्हों के अब घाव भयल कि ना भयल। उनकी भी माँ को समझ में आया कि एक जो है, हाँ भाई, उन्हों के दर्द हो ने, एक माँ के लाल गोदी में बाटे, तो उन्हों के दर्द हो ने कि आज हमरो लाल हमार गोद छोड़ के भागल है। जैसे कल जो आदेश आया था कि बुलडोजर चलेगा, क्या तब से कोई अधिकारी या कुछ ऐसा हुआ कि हाँ घर गिरने हाँ वाला? भैया, जी 8 बजे से कल 6 बजे से लेके 5 बजे भोरे तक अधिकारी लोग रहे नहीं हैं, यहाँ पर थे। हाँ अच्छा अच्छा, मतलब कि अब जल्द ही मतलब कि घर जो है गिरने वाला, इसी भाई उम्मीद है। प्रशासन के ऊपर हमें भरोसा बा कि भाई जब 1 साल में न्याय थोड़ा मिलल है तो भाई उन्हीं लोग के भरोसा न बा। जो अनुराग की माता जी हैं, और इस तरीके से जिस तरीके से आप लोग श्रद्धा, प्रेम, सद्भाव इस परिवार के प्रति आप लोग बनाए रखिए 1 वर्षों से, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग आजीवन इस परिवार से जुड़े रहिए। क्योंकि इस परिवार के लिए आप लोगों का प्यार, आप लोगों का मोहब्बत, जो आप लोग दूर दराज से हैं, कोई सऊदी से देख रहा, कोई दुबई से देख रहा, कोई दिल्ली से देख रहा, कोई मुंबई से देख रहा है, और आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके इस मुद्दे को, इस मैटर को, इस दुखद घटना को आप लोग बराबर देखते हैं। ये आप लोगों की बहुत बड़ी महानता है। और ऐसे ही नहीं हमारा भारत देश महान कहा जाता है, क्योंकि जो धर्म है ये धर्म की भावनाएं हैं, और जो दया की भावनाएं हैं। कहते हैं दया धर्म नहीं है मन में तो मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। तो जो दयालु देश हमारा है उसका एक परिणाम है कि इस परिवार के साथ, इस गरीब परिवार के साथ आप लोग खड़े हैं। आप लोगों को तहे दिल से हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान आपकी औलाद को, आपके परिवार को हमेशा सुखमय रखें, और आप लोग इसी तरीके से इस परिवार का सहयोग करते रहिए। बाकी आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।